एंड बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है सुबह के सेशंस के अंदर। और एक अच्छा रूटीन हम सबका डेवलप हो रहा है और यही शायद हमें चाहिए, यही हमारी नीड है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। बट जब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और पहले और अब में बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। इफ़ आई टॉक अबाउट मेडिकल साइंसेज, इफ़ आई टॉक अबाउट अवर हेल्थ सिस्टम, बहुत बदलाव हो चुका हुआ है। डॉक्टर का कब का तरीका भी बदल चुका है। आज अगर हम देखें तो सीधा जब भी किसी भी प्रॉब्लम को लेके जाते हैं तो सबसे पहले रिकमेंडेशन होती है स्कैनिंग करा लें, एक्सरे करा लें, एमआरआई करा लें, सीटी स्कैन करा लें। इतने सारे टेस्ट पहले से ही वो स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इफ़ आई गो बैक, जब हम अपने बचपन में देखते थे तो डॉक्टर के पास जब जाते थे तो वो 15 से 20 मिनट का प्रोसेस होता था चेकअप का, जो आज मिसिंग है। आज पहला प्रोसेस सिर्फ स्कैनिंग है। वो पहले मुंह खुलवाते थे, फिर आंखों के नीचे देखते थे कहीं लिवर स्लगिश तो नहीं है। आज तो वो भी ब्लड टेस्ट से ही पता लगता है। लेकिन वो देखते थे अगर येलो आइज हो रही हैं तो लिवर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, रेड आइज हो रही हैं तो डेफिनेटली हार्ट से लेके या ब्लड प्रेशर से लेके कोई प्रॉब्लम है या नर्वस सिस्टम से लेके कोई प्रॉब्लम है। थॉरो चेकअप होता था, बहुत लंबा चेकअप प्रोसेस चलता था और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते थे और उसके बाद रिकमेंडेशंस और कुछ दवा लिखी जाती थी। बट आज वो सारी चीज़ें मिसिंग है। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा दिक्कत हो गई है, जो डिसऑर्डर्स हैं, डिसऑर्डर से वो क्रॉनिक डिजीजेस में जा रहा है, जिसे हम समझते हैं कि एजिंग हो रही है, एजिंग प्रोसेस है। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली एजिंग होती है। लेकिन ये समझना है कि क्यों ऐसा होता है कि कुछ जगहों पे लोग 100 साल उनकी एवरेज एज चलती है। इफ यू टॉक अबाउट चाइना की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट जापान की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट हुंजा वैली की बात करें, तो लोग बहुत लंबी उम्र जीते हैं। बट जैसे जैसे हम मॉडर्न होते चले गए, मॉडर्नाइजेशन के साथ हमने अपने बॉडी के अंदर इतने सारे फ्री रेडिकल्स डिपॉजिट कर लिए, इतने ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस दे दिए, जिसके कारण से ये एजिंग जो है वो प्रॉब्लम बन जाती है, समस्या बन जाती है बहुत सारे लोगों के लिए। हालांकि वो होनी नहीं चाहिए बट हो जाती है। और ये एक स्टडी समवेयर अराउंड इन 1920 में आई, डॉक्टर हरमन है, डेनहम हैरनम, उन्होंने एक स्टडी करी। और जब भी जो बच्चे इनिशियल स्टेजेस में जब वो मेडिकल में जाते हैं, एम्स के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये फ्री रेडिकल के ऊपर, थ्योरी के ऊपर या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस थ्योरी के ऊपर बात की जाती है कि एजिंग जो है वो फ्री रेडिकल्स के कारण होती है। फ्री रेडिकल्स का मतलब जहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अनस्टेबल होने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन से अनपेयर होने लगते हैं, और वहाँ से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत सारा जो है कि जिसको स्टेबलाइज होना है वो अपनी स्टेबलाइजेशन होने लगते हैं। और वहीं से स्टार्ट होता है वो जो फ्री रेडिकल्स का जो प्रोसेस है, वो आगे चलकर हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव डैमेजेस करना शुरू करता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस डीएनए में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, प्रोटीन्स में प्रॉब्लम आने शुरू हो गई, सेल मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम आने शुरू हो गई। यानी कि ऑक्सीडेटिव डैमेज ने हर मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करने की कोशिश की, और थोड़ी मात्रा में नहीं, मैक्रो में, बहुत ज्यादा मात्रा में। और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल नहीं रहे हैं, उतने एंटीऑक्सीडेंट हम ले नहीं पाते हैं क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है, हमें कभी बताया ही नहीं गया। ये तो थैंक्स टू दिस वेलनेस आप कह सकते हो, जो कम्युनिटी है जहाँ पे हम रोज इस चीज को सीखने की कोशिश करते हैं कि इन चीजों से बचा जा सके। क्योंकि अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नहीं बचा पाएंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स सेलुलर एजिंग की तरफ हम मूव करेंगे। और जब सेलुलर एजिंग होगी तो वो फंक्शनल डिसऑर्डर्स होना शुरू होगा। क्योंकि क्यों होना कपड़ा शुरू अच्छे, होगा? अच्छा सॉरी। क्योंकि हर चीज अपने उम्र के साथ वो डिक्लाइन कर रही है। और जब ये डिसऑर्डर्स होंगे तो वो डिजीज में कन्वर्ट होंगे, और डिजीज कन्वर्ट होगी क्रॉनिक डिजीज के अंदर। एंड देन क्रॉनिक डिजीज किसको कहते हैं? जैसे कैंसर हो गया, हार्ट हो गया, अल्जाइमर्स हो गया, किडनी की प्रॉब्लम्स हो गई। ऐसी प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत बड़ा इंश्योरेंस बैकअप है, बट वो भी काम नहीं आता है जब सेहत खराब हो जाती है। दैट इज अ टेम्पररी फेज। सो हमें करना क्या है? इन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, इन फ्री रेडिकल्स को से बचने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को शील्ड करने के लिए, वी नीड टू गेट एंटी ऑक्सीडेंट इन अ राइट वे।
और हमें लगता है कि खाने से हमें वो सारे एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएंगे। क्या नहीं लेना, हम वो सारी चीज़ें नहीं जान पाते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज सेशंस वी स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट। हमें इसके बारे में जानकारी होने स्टार्ट हुई। और हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम पे काम नहीं करना है, प्रॉब्लम जो जहाँ से हो रही है उसका रूट कॉज जो है, उसकी जो जड़ है, उसको पकड़ना है कि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ये हमारे बॉडी में अपनी जगह बना क्यों रहे हैं, ये एंटर क्यों कर रहे हैं। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, ये होगा, लेकिन हमने उसको कैसे प्रोटेक्शन दी है, हमने उसको कैसे कवर अप किया है। जैसे हम अपनी हेल्थ कवर अप लेते हैं, हेल्थ को कवर अप लेते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, उसी प्रकार से अपनी हेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए हमने अपने आप को कौन सा कवर दिया है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, आज सब कुछ बदल चुका हुआ है और उदाहरण हमारे सामने है, एग्जाम्पल हमारे सामने है, लेकिन एग्जाम्पल वो देखते हुए भी, जैसे उस दिन के सेशन में अजय ने कहा कि वही काम हो रहा है कि बिल्ली को देख के कबूतर ने आंखें बंद करी हुई हैं कि शायद कुछ नहीं होगा, और लेकिन जब हो जाता है तो फिर परेशानी स्टार्ट होती है और फिर हम चाहते हैं कि हम अपने आप को सही करें, लेकिन हो नहीं पाते हैं अपनी ही गलतियों के कारण। आज एयर पोल्यूटेड है, दिल्ली उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और वहां से भी अगर हम लर्निंग नहीं ले रहे हैं तो खुदा ही मालिक है, फिर कौन ही बचाएगा हमें। वाटर पोल्यूटेड है, इंदौर का एग्जाम्पल है, अभी रिसेंटली हुआ है। ये सारी चीजें रिसेंट हो रही हैं, ये ऐसा नहीं है पास्ट में कभी हुई हैं, अभी हुई हैं। हमने देखा कि कितनी जानें जो हैं वो दाव पे लगी हुई हैं। फूड कंटेमिनेटेड हो चुका हुआ है। 16 साल की बच्ची ने, उसके पिता रो रो के सोशल मीडिया पे आके कह रहे हैं कि बच्चों को मैगी मत दें, बच्चों को बर्गर ना दें, बच्चों को पिज़्ज़ा मत दें। लेकिन आज की डेट में शायद हम कन्वीनियंट, हर जगह कन्वीनियंस देखते हैं कि हमें 2 मिनट में हर चीज़ चाहिए। बच्चे को भी अगर खाना भी देना है तो 2 मिनट वाली मैगी चाहिए, लेकिन उस बच्ची की, 16 साल की बच्ची की जान चली गई, किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। वो कुछ दिन वो सामने आता है और फिर हम सब लोग भूल जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम मार्केट से बहुत फ्रेश प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, उसमें भी डुप्लीकेशन होती चली जा रही है। दूध, पनीर, घी, मक्खन, कुछ की किसी चीज़ की भी बात कर लें, कहीं पे प्योरिटी नहीं है। एटलीस्ट व्हेन वी आर बाइंग अवर सप्लीमेंट्स फ्रॉम वेस्टीज या अपनी कंपनी से जब हम ले रहे हैं, दैट मीन्स हम एक प्योरिटी ले रहे हैं, एक बिल्कुल सही दे रहे हैं, उसमें कोई चांस ही नहीं है डुप्लीकेशन का। तो सीधा कंपनी से कंज्यूमर तक आ रहा है, तो हम वहां पे सेफ हैं। और सब बाकी जो कसर है वो हमारी मिट्टी ने पूरी कर दी है, क्योंकि उसके अंदर भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज खत्म हो चुकी हुई है। आज सॉइल के अंदर यूरिया, डीएपी डाल डाल के ऐड कर करके हमने उसको बिल्कुल खराब कर दिया है। और उसके ऊपर सबसे ऊपर जो कहते हैं हम खुद जिम्मेवार हैं, ये गलतियां हमसे ही हुई हैं। अगर गलती हमसे हुई है तो सुधार भी हमें हमें हम ही को करना होगा। तो हमें अपनी डेली हैबिट्स के अंदर उन चीज़ों को शामिल करना होगा जो बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स को कम करे, न्यूट्रलाइज करने का काम करे, और सीधा सीधा हमारे बॉडी के अंदर वो जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है उसको कम करने में हमारी मदद करे। हम नेचुरल वे में अगर जाएंगे तो नेचुरल वे में फ्रूट्स ले सकते हैं, वो फ्रूट्स जो विटामिन सी रिच है, लाइक आंवला, लेमन, गुआवा, ऑरेंजेस हो गए, पपाया हो गया, पोमोग्रेनेट हो गया, बेरीज हो गई, इतने सारे फ्रूट्स हैं, लेकिन सीजनल वाले। अगर वेजिटेबल्स में बात करें, वी टॉक अबाउट वेजिटेबल्स, बीट रूट है, कैरेट है, टमाटोज है, ब्रोकली है, स्पिनिच है, जिसके अंदर कई सारे अगेन हमें ऐसे विटामिन मिल जाएंगे जो हमें ज़रूरत है जिनकी। और बच्चों को उसकी आदत, मैं कल किसी गांव में भी मीटिंग कर रहा था, वहां पे भी वो कह रहे हैं कि बच्चे आजकल फल फ्रूट नहीं खाते हैं, वो पैकेट खाना पसंद करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, सेहत खराब होगी बच्चों की। फिर हिंदुस्तान की जो सबसे अच्छी चीज़ है, हमें विदेशी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, हम भी कुछ टाइम के लिए अनजान थे, लेकिन समय पे फिर थोड़ा लेट हमें समझ में आई कि हमारे अपने हर्ब्स इतनी पावरफुल हैं, हमारी अपनी जो मसाले स्पीसीज जिसको कह देते हैं इतने पावरफुल हैं। हल्दी की बात कर ले, दालचीनी, लौंग की बात कर ले, और साथ ही साथ कोरिएंडर की बात कर ले, तुलसी जो सबसे ऊपर, हमारे पास वेस्टेज में तुलसी भी अवेलेबल है। और ये सारे वो नेचुरल सोर्सेज हैं जो आप जिसको कहते हो एंटीऑक्सीडेंट को, जो रिच फूड जिसको हम कहते हैं। तो ऐसे फूड को अपने जीवन में जगह देना और अपनी बॉडी को ही उसके साथ साथ ठीक करना। और उसके साथ साथ ग्रीन टी का अपना बहुत बड़ा रोल है ना। सबसे पहले अगर हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना है और फ्री रेडिकल को फाइट करना है, वी नीड टू इम्प्रूव अवर गट। हमारे को अपने गट को हेल्दी करना होगा।
क्योंकि वहां पे अगर इन्फ्लामेशन होनी शुरू स्टार्ट हो गई तो हमें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वहीं से जो इन्फ्लामेशन है पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है, और जिस दिन वो इन्फ्लामेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है तो वहां से फिर एल्जाइमर्स और कई सारी प्रॉब्लम्स, पार्किंसन, इस तरह की प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट होती हैं। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ अवर गट। उसे वो दो जो वो मांग रहा है, उसे वो बिल्कुल मत दो जो उसका दुश्मन है। एंड देन जो चीज़ फ्री में है आज की डेट में हमें उससे भी लेने में दिक्कत होती है। अ डीप स्लीप दैट इज अ नेचुरल रिपेयर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, वो उन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिपेयर करने का, उन डैमेजेस को रिपेयर करने का, वो 8 घंटे की नींद, 7 घंटे की नींद इतना अच्छा काम कर देगी, हमें रातों रात वो कह सकते हैं कि हमें वो जो छोटे छोटे स्ट्रेसेस होते हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगे। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर वर्किंग ऑन कंट्रोलिंग अवर फ्री रेडिकल्स एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने स्ट्रेस को मैनेज करना। न जाने किस किस चीज़ों का हम स्ट्रेस ले लेते हैं जो प्रॉब्लम नहीं भी है। मेरे पड़ोस की प्रॉब्लम का भी, मेरे दूर कहीं 100 किलोमीटर दूर कोई घटना हो रही है उसका भी स्ट्रेस मुझे हो जाता है। वेनेजुला में क्या हो रहा है उसका भी स्ट्रेस हो जाएगा। हमें किसी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना। लाइफ शुड बी, कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। ये चलता रहना चाहिए। इसमें स्ट्रेस लेने से भी वही होगा, स्ट्रेस ना लेने से भी वही होगा। तो थिंग्स दैट आर बीन इन अवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में है, हम उसी पे ध्यान दें। जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं उस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, और जब ध्यान नहीं देंगे तो स्ट्रेस ही नहीं होगा। एंड जैसे ही स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, फ्री रेडिकल्स अपने आप अपनी बॉडी में अपने आप को अपनी जगह जो है वो छोड़ना स्टार्ट कर देंगे। और साथ ही साथ जो सुबह हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, ये हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे वो फील करते होंगे आफ्टर दिस एक्सरसाइज, उनके अंदर एक, बॉडी के अंदर एक अलग सी पावर, एक अलग सी एनर्जी को फील करते होंगे। एंड वी नीड टू अवॉइड द थिंग्स दैट जो कि फ्री रेडिकल्स को ट्रिगर करती हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ट्रिगर करती हैं। स्मोकिंग है, एल्कोहल है, फ्राइड है, जंक है, प्रोसेस्ड है, पैक्ड फूड है, और आजकल तो स्क्रीन रेडिएशन भी है। इतना ज़्यादा हम स्क्रीन को यूज़ करते हैं, है ना, फ़ोन को यूज़ करते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ वो कहते हैं 8 बजे के बाद हमारे घर में फ़ोन बैन है, नोबडी विल पिक द फ़ोन। मैंने कहा अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो कहते हैं वो रोज़ थोड़ी होती है। सो हम अपने आप को हर चीज़ के लिए एडिक्टिव बनाते चले जा रहे हैं। एंड हाइड्रेशन का तो ख्याल रखते ही नहीं है। हाइड्रेशन, मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ, आप, कल भी मैं किसी से बात कर रहा था, वो ओल्ड लेडी थी, मैंने कहा कितना पानी पीती हैं आप? शी टोल्ड मी कि मैं 2 गिलास तो पी ही लेती हूँ। और जब 2 गिलास में पी लेती हूँ तो उसके बॉडी में क्या ही फंक्शन होंगे। वो फिर मेरे को अपनी प्रॉब्लम, मैंने कहा कहीं पे तो आपने ट्रांसपोर्टेशन का काम ही नहीं कर रहे हो आप अपने बॉडी के अंदर, तो कहाँ से आप अपने आप को ठीक रखोगे? सो पानी का अपना रोल है। बट यस, डेफिनेटली विल नॉट गेट एवरीथिंग फ्रॉम फूड। खाने से, पानी से, हवा से हमें सब कुछ नहीं मिलेगा। आज हमें सपोर्ट सिस्टम चाहिए। उस सपोर्ट सिस्टम के अंदर हमारे पास इन फ्री रेडिकल्स को, इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए इतनी मात्रा में हमारे पास न्यूट्रिशन अवेलेबल हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सारे ही ले लीजिए, बट सिलेक्ट योर ओन 4-5 ऐसे सप्लीमेंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हैं बॉडी के लिए। फॉर एग्जाम्पल CMD इज इंपॉर्टेंट, आप समझ लें उसके बगैर गुजारा नहीं है। और इतने सारे उसके बेनिफिट्स हैं, रोज हम सुनते हैं। तो ऐसे सप्लीमेंट जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में हमारी मदद करें, रोज उसको भर भर खाएं। 15-20-25 सप्लीमेंट तो मैं भी खा लेता हूँ। CMD है, आंवला है, स्पिरुलिना है, कर्कुमिन है, कंबाइटिक्स है, वीस्लिम टी है। इन प्रोडक्ट्स की अगर डिटेलिंग में जाएंगे तो फॉर और लंबा समय हो जाएगा, बट आई एम जस्ट टेकिंग द नेम्स क्योंकि वो हमारे पास अवेलेबल हैं। बट सिलेक्शन शुड बी योर्स, आपकी वो सिलेक्शन होनी चाहिए, राइट। हमें बॉडी को सेलेनियम चाहिए, जिंक चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए हमें नहीं पता है। बट इफ वी आर टेकिंग CMD, अगर हम ले रहे हैं तो जो मेरी बॉडी की नीड है वो अपने आप पूरी कर रहा है, मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, इस चीज का स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि CMD ने वो काम कर दिया है। इफ यू टॉक अबाउट विटामिन C की बात करें तो आंवला और स्पिरुलिना विटामिन C रिच है। और साथ में अगर हम उसके साथ सी वक्तन देख लें, सिलेक्ट योर ओन प्रोडक्ट। तुलसी ड्रॉप वंडरफुल प्रोडक्ट। और चाय छोड़ के वीस्लिम टी पे आ जाएं, इतने सारे बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होने लगेंगे, आपका गट आपको हेल्दी लगने लगेगा। विटामिन C लेना स्टार्ट कर दें। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमें लेने चाहिए। देखिए, देयर इज ए वॉर गोइंग इनसाइड अस, एक बहुत बड़ी जंग हमारे अंदर चल रही है। रामायण देखी है सबने, वहां पे भी एक बहुत बड़ा वॉर हुआ था, बहुत बड़ा जंग हुआ था।
हमारा बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। अब वो माइंड इट्स प्लेइंग एज ए रावण। वो इंडिकेट करता है कि आप बर्गर खाओ, आप पिज़्ज़ा खाओ, आप मोमोज खाओ, वो सारे खाने खाओ। वो सारे खाने आकर्षित करते हैं जो हमारे लिए खराब है और जो एसिडिक है। वो माइंड इस तरह से रोल प्ले करता है रावण का। वो दिल बेचारा वो विभीषण की तरह पिस जाता है। उसे पता ही नहीं मैं किस ओर जाऊं। वो दुविधा में रहता है, मैं क्या करूं, मैं गट की बात मानूं या माइंड की बात मानूं। और गट जो है वो मर्यादा में रहना की कोशिश करता है, यानी कि उसको एल्कलाइन रखना है। और उसको एल्कलाइन रखने के लिए वो राम का रोल प्ले करना चाहता है। बट हमने सब कुछ खराब कर रखा है। सो व्हाट आई फील, जो मेरी अपनी मानना है, जो मेरा अपना सोच है, कि हमें ये समय जो इस समय चल रहा है, इट्स अ हेल्थ इमरजेंसी। आज गवर्नमेंट्स भी कहती हैं इट्स अ हेल्थ इमरजेंसी। और हमारे पास कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है। हमें लगेगा कि ठीक है 5 साल 10 साल के बाद देख लेंगे। वी डोंट हैव दैट मच टाइम। 2027 2028 के बाद में इंडिकेशंस हैं हर 7 में से 1 को कैंसर हो सकता है। और उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो एसिडिक जोन जो बॉडी के अंदर क्रिएट होती है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो भर भर के होता है, जो खाने हम खाते हैं। और हमें लगता है कि मैंने तो इंश्योरेंस करा रखी है, मुझे डॉक्टर बचा ही लेंगे। नोबडी विल सेव अस, ओनली वी कैन सेव अस। टेक योर राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक, जो मैंने शेयर करना था अपनी तरफ से आप लोगों को, जो मैं चाहता था कि आपसे इसके टॉपिक के ऊपर मैं बात करूं। और वो सारी चीज़ें आप अपनी जो है इसके ऊपर कभी भी आप सोचे भी नहीं आप कि मुझे ये सप्लीमेंट लेना है या नहीं लेना, लेना ही लेना है। 15-20 खा लेंगे, जीवन सुधर जाएगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दिस इज फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच सर, आपको रोकने का मन ही नहीं कर रहा था सच में। थैंक यू। ऐसा लग रहा था आपको सुनते ही जाएं, बहुत ही शानदार